आइए, आज आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो 35 सालों से अपनी कंसल्टेंसी के द्वारा पूरे भारत और विदेशों में अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है। मैं स्वागत करता हूं आपका। जय श्री राम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तु दोष, और डॉक्टर साहब हमको बताएंगे कि घर में और पूरी तरह से कैसे हमें वास्तु दोष से बचा जाए और कैसे हम जीवन में क्या क्या चीज़ें अपनाएं जिससे हमारा जीवन सुखमय और एकदम खुशियों से भर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए दर्शकगण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तु का हमारे ज़िंदगी पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इवन हम लोग के हेल्थ के ऊपर, हम लोगों के फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम होती है तो समझ लीजिए वास्तु दोष जरूर आ जाती है। इसके कई हम छोटे मोटे एग्जाम्पल भी आपको साथ के साथ बताएंगे। जिस घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कोना है, वहाँ अगर गलती से किसी ने टॉयलेट बना दी, सीढ़ी बना दी, तो आप एसेस करें, उस घर की ऊपर नज़र रखें तो क्या देखेंगे कि उनके घर की इकोनॉमिकल स्थिति बहुत ख़राब है जी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब बहुत दिनों बाद क्या देखेंगे कि घर में से किसी एक सदस्य की डेथ हो जाती है जी, माने नॉर्मली ये देखा जाता है, शायद ही कोई अपवाद हो, ये देखी जाती है। किचन में अगर अग्निकोण पे किचन नहीं है, उसके चूल्हे का वो नहीं है, तो आप क्या देखेंगे कि औरत की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, जो सबसे ज़्यादा किचन के अंदर रहती है। जी, तो वास्तु का अपना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हम लोग वास्तुशास्त्री जब किसी के घर वास्तु करने जाते थे या जाते हैं तो सबसे पहले उसकी मेन घर की जो समस्या पूछ लेते हैं कि आपका क्या है। उस एंगल से हम लोगों ने कई बार उनके घर को सही किया वास्तु, और उन्हें लाभ मिलता है। ज्योतिष अलग चीज़ है, वास्तु अलग चीज़ है, और दोनों वैदिक ज्योतिष है और हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, फिर मैं अपने हिसाब से बता दूँगा। मैं सारे दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ कि सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर वास्तु दोष किसी के बाथरूम में है या फिर घर में किचन होता है, डाइनिंग एरिया होता है, लिविंग हॉल होता है, तो उसके क्या उपाय आप बता सकते हैं जिससे दर्शकों की ज़िंदगी हरी भरी खुशहाली से भर देखिए वास्तु में क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परमानेंट रेमडीज कर दें। कई बार क्या होता है कि मकान बन गया, अपार्टमेंट बना है, फ्लैट बना है, अब उसमें तोड़ फोड़ तो हो नहीं सकती। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग कौन सा रेमेडीज करें कि उनकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट की अभी बात हुई थी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण के अंदर अगर टॉयलेट बन गई है तो अब हम लोग के पास कोई रास्ता तो है नहीं, तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते। तब हम लोग क्या करते हैं कि उनके बाथरूम में जो टॉयलेट है उसके अंदर मुँह फाड़े हुए शेर का एक चित्र लगा देते हैं कि कोई आदमी कमोड पे बैठे तो उसके ठीक सामने मुंह फाड़े हुए शेर दिखाई दे। जी, उसके बाथरूम के अंदर 2 बाउल शीशे का रखवा के उसमें एक में सेंधा नमक, एक में फिटकिरी रखवा देते हैं ताकि निगेटिव चार्ज को ऑब्जॉर्व करता रहे। तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। अब सीढ़ी बन गई, अब सीढ़ी की स्थिति ऐसी है, सीढ़ी आप तोड़ नहीं सकते हो, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, चाहे जो भी कोठी है, तो फिर मिरर रख के मिरर से उसको रिफ्लेक्ट करके उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जी, उसको जिस दिशा में होना चाहिए, सपोज कि उसको वेस्ट साइड में होना चाहिए तो वेस्ट साइड में मिरर इस तरह से फिक्स कराते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन उधर की तरफ चला जाए। कई बार क्या होता है कि किचन में अग्निकोण की तरफ होना चाहिए और किचन बन गया कहीं और, तो कोई जब उपाय नहीं चलता है तो हम लोग अग्नि का एक मंत्र ले लेते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, तो उसको वहाँ पर डिस्प्ले कर दिए। प्लस मिरर लगा के इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं कि अग्नि जब वो चूल्हे में जले तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं और जाए। वो कहाँ जाए? अग्निकोण की तरफ चला जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट। जी, तो उससे उसके घर की ऊर्जा बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। नॉर्मली हम लोग क्या सबसे पहला जोड़ देते हैं कि उनके ना कोई भी घर का पिलर या कोई दीवार उनके सेंटर प्लेस पे ना पड़े, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं केंद्र बिंदु, जी, और उसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्म स्थान। पहले के ज़माने में होता क्या था कि हर आदमी अपने घर के बीच में सेंटर प्लेस पे आंगन रखा करता था।
तो ब्रह्म ऊर्जा ऊर्जा जो कॉस्मिक एनर्जी थी वो एकदम आती थी, तो घर की कोई छोटी मोटी वास्तु होती थी तो वो उसे ऑब्जर्व कर लेता था। अब ऐसा है नहीं, ऊपर कोई और रह रहा है, नीचे कोई और रह रहा है, आप पता नहीं कहाँ रह रहे हो। तो उस हालत से क्या है कि हम लोग वहाँ पे ब्रह्म स्थान को ले रहे तो उनके यहाँ वास्तु दोष निवारण यंत्र रखवा देते हैं जी। श्री यंत्र भी रखवा दिए, वास्तु दोष निवारण यंत्र रखवा दिए, तो उनका निगेटिव चार्ज को ऑब्जर्व कर लेता है। श्री यंत्र में भी बहुत ताकत है, लक्ष्मी जी का है, भगवान विष्णु की कृपा रहती है। वास्तु दोष निवारण यंत्र है, किसी प्रकांड विद्वान से उसको अभिमंत्रित करा के उसको वहाँ पे हम लोग रख दिए, उसके बाद वो अपना वर्किंग में आ गया, तो उनके घर के निगेटिव चार्ज, निगेटिव ऊर्जा बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। इस तरह की मैंने कई चीज़ें हैं, इस तरह से भी हम लोग करते हैं। और भी कई तरह के रेमेडीज अपनाते हैं, केस टू के मैन टू मैन, केस टू केस, हर आदमी के घर की डायरेक्शन, अब डायरेक्शन का भी चक्कर होता है जी जी। कई जगह डायरेक्शन का चक्कर हो जाता है, कई जगह राजमिस्त्री ने ऐसे बना रखा है कि वहाँ पे क्या करना चाहिए। कई जगह अब जैसे आर्च लोग गोल बना देते हैं, तो हम लोग नॉर्मली उसको पसंद नहीं करते हैं, उसमें एनर्जी ना मूव करती रहती है जी। मूव करती रहती है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं होता है। तो बीच में एक कट लगा के कुछ सेफ इस तरीके से बना देते हैं कि एनर्जी को भी कोई दिक्कत ना हो, तो वास्तु सही हो जाए। और आप पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिन बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं या फिर घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, उनके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल आपने पुट किया है। ज्योतिष में बताया गया है कि जिस कन्या को वायव्य कोण बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट का कोण, अगर उसको रेगुलर लड़की को वहाँ सुलाया जाए तो उसकी ना जल्दी से जल्दी विवाह हो जाता है, वो उस घर को छोड़ के चली जाती है। जी। तो वास्तु में नॉर्थ वेस्ट को वहाँ से एक्चुअल ना वायव्य कोण का मतलब होता है कि वहाँ से हवा का प्रवेश ज़्यादा होना चाहिए। तो उनके घर का वायव्य कोण खराब है तो पवन चक्री आप जानते होंगे, जो अपने आप हवा में मूव करती है एग्जॉस्ट फैन की तरफ, जी जी। उस टाइप का एक पवन चक्री लगवा दिए और उस लड़की को उस तरह के ही उसी डायरेक्शन में सुलाने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई कमरा वगैरह होता है, या रात में उनके घर में कौन देख रहा है कि लड़की कौन सी दिशा में सोई है, तो उसको इस हिसाब से बोल देते हैं कि वायव्य कोण में सो, तो उसकी रिश्ते जल्दी तय हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? जिन घरों में आर्थिक तंगी है और फाइनेंशियल की। अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा है, एक बार मैं किसी और टीवी चैनल पर भी बता चुका हूँ कि किसी के घर में सबको फाइनेंशियल दिक्कत तो थी ही, साथ के साथ क्या दिक्कत थी कि हड्डियों की प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। कई वास्तु शास्त्री आए गए थे, हमने उनके घर का पूरा चेक किया वास्तु। उनके घर में क्या पाया कि सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर उन्होंने एक झंडा लगा रखा था। जी। अब वो चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे दुर्गा माँ का हो, चाहे हनुमान जी का हो, एक झंडा था, पुराना झंडा था। और जिसका घर का केतु खराब हो तो उसके घर में झंडा लगा देने से केतु और नाराज हो जाता है और प्रॉब्लम्स होती है, और केतु के खराब होने से कर्जदार बनते हैं आदमी जी। यूरिन की प्रॉब्लम्स होती है और हड्डियों की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमने क्या किया कि झंडा उतार दिया। रियल में आप सरप्राइज करेंगे कि बहुत कुछ लाभ मिला, और उनके घर का जो हर आदमी की जो टांगों में, कमर में ये था, उसमें काफ़ी कुछ रिलीफ हुआ। तो हमने वहाँ पर एनर्जी को बैलेंस कर दी, उतरवा बिल्कुल दिया। आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो बिल्कुल हाँ, मैंने इस बात तरह से बिल्कुल फर्क लगा होगा। तो इस तरह से कई तरह की चमत्कार वास्तु के द्वारा भी किया जा सकता। अब बच्चा है, बिल्कुल उसके पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। दुनिया जानती है कि आपके पीठ पीछे बैक शुड बी स्ट्रॉन्ग, जी। बैक एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप प्रवेश द्वार के सामने बैठा दो लड़के का, तो क्या होगा कि एनर्जी की मूवमेंट उसकी ख़राब हो जाती है। जी। तो इस तरीके से बैठना चाहिए कि बैक जो है वो है। पढ़ने वाले लड़के का हमेशा मुंह या तो नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो। अगर आप साइड में कहीं रखते हो तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा जी। तो उसकी ना एनर्जी फेवर में उसके चलने लगती है। पढ़ेगा कम तो मेमोरी में ज़्यादा आएगी। और जो बच्चा दूसरी डायरेक्शन में होकर पढ़ रहा है, चाहे उसका पीठ खोखला है, पीछे से कुछ भी नहीं ऐसा पढ़ा हुआ है, या उसका प्रवेश द्वार के एकदम सामने है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसका ध्यान इधर, जी। तो उस तरह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आती है। तो हम लोग उसको भी स्टडी का भी ऊर्जा जो होती है उसको बैलेंस करते हैं कि ऐसे है। ज़्यादा वास्तु दोष है, कोई उपाय नहीं है। गौमूत्र में इतनी ताकत है कि
कि रेडिएशन काट देती है ज़मीन की। जी तो गौमूत्र छिड़कवा दिए। कभी कभी पवित्रता शुद्धता बढ़ाने के लिए गंगाजल बोल देते हैं कि आप छिड़कते रहिए। सेंधा नमक से पोछा लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाती है। ये चीज़ है। औरत घर की है, घर की लक्ष्मी बढ़ानी है, एक तो रात में ना किचन में वो बर्तन जूठा रख के न सोए। जी सुबह उठे तो एक लोटा जल लेके दरवाज़ा खोलने से पहले थोड़ा सा ऐसे ऐसे छींट दे, ताकि लक्ष्मी का प्रवेश हो। या तो उससे क्या देखेंगे कि उस घर में ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव। जी घर के मेन दरवाजे के आसपास जहाँ पे सनलाइट वगैरह की अवेलेबल है, पानी की व्यवस्था अवेलेबल है, वहाँ पे काली तुलसी या कोई भी रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, जो भी बोलिए वो लगा दीजिए। पॉजिटिव ऊर्जा आने से शुरू हो जाती है। घर के अंदर सफोकेशन ज़्यादा है, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, तो करोटन वगैरह का इंडोर प्लांट लगवा देते हैं ताकि पॉजिटिव ऊर्जा उनके घर में ज़्यादा आए। तो क्या देखेंगे कि उनके घर में ना बहुत ज़्यादा खुशहाली बढ़नी शुरू हो जाए, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, हैप्पीनेस बढ़ेगी, लोग खुशहाल होने शुरू हैं। तो बच्चे का पढ़ाई का मामला हो, किसी की बीमारी नहीं ठीक हो रही है, बार बार वो बीमार ही रह रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी जो दवा है उस दवा को ले जाकर नॉर्थ वेस्ट में रखवा देते हैं, वाइप कोण में। तो क्या होगा कि दवा जल्दी छूट जाती है। अच्छा। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि कुछ गेस्ट ऐसे आते थे तो जल्दी जाते नहीं थे। अब शहरों में तो छोटे छोटे हैं, तो कई बार मेरे पास ऐसी भी समस्या आई कि साहब गेस्ट आते हैं तो ठहर ही जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो हम लोग उनको बताते हैं कि आप ना नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही अपना गेस्ट रूम रखो, ताकि उसमें कोई सोए तो जल्दी चला जाए। ऐसी भी स्थिति आती है। मेरा डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल होगा जी। कि जिन लोगों का कार्य सफल नहीं हो रहा है और लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पर तब भी उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप क्या उपाय बताना? बहुत छोटे सा उपाय एक बता रहा हूँ। उनको बोलिए कि जिस बेड पे वो सोते हैं, न जाने कितने दिन से उसका पावा, जो पैर उसके चारों पाँव हैं, उसके नीचे धूल जमी हुई है, उसको खिसकाएं, उसका डस्ट हटा दें, एक कपूर की टिकी चारों पाँव के नीचे दबा दें, एक एक टिकी जी। तो वहाँ के निगेटिव ख़त्म होकर वो पॉजिटिव कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। बहुत आसान तरीका है। और जब भी सोएं तो इस तरीके से सोएं कि साउथ में उनका सिरहाना हो, और नॉर्थ की तरफ जब उठें तो नॉर्थ की तरफ उनका फेस हो जाए, तब सोते वक्त। सो के उठने पे वैसे उनका पावर नॉर्थ में ही रहे, तो भी उनके घर में लक्ष्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। और पितरों का तस्वीर इस तरीके से लगा दें कि नॉर्थ की तरफ वो देख रहे हों। जी। जिंदा आदमी की तस्वीर टांग कर न रखें, कहीं पे भी इस तरीके से रखें। इस तरीके कई चीज़ें हैं, तो उससे क्या है, लक्ष्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। जी। जी, और बताइए। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका तहे दिल से, आप हमारे साथ जुड़े और सारे दर्शकों के लिए इतना महत्वपूर्ण आपने ज्ञान दिया, और मैं आशा करता हूँ कि सब इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे और अपनी ज़िंदगी में खूब लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। जरूर।